सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी थोड़ी देर पहले आपने वो क्रिया योग वाला वीडियो देखा होगा। उस क्रिया योग को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या चीज़ है। उस सेशन को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये है कि उसका वीडियो बनाने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि मैं तो हर समय यही करते रहता हूँ ज़्यादातर समय, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग देखें कुछ। मेरी ऐसी इच्छा है कि लोग कुछ जानें इस बारे में। जो बहुत सारे योगी गुफा कंदराओं में करते थे, उसको शहरों में लाया जाए, उसको आम जन के जीवन तक पहुंचाया जाए। ये मेरा उद्देश्य है। पहली चीज़ कि सबको पता होना चाहिए कि आखिर ये योग साधनाएं क्या है, यौगिक टेक्निक्स क्या है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि सब लोग जाने और ये जो अजीबो गरीब किस्म का संसार है इससे मुक्ति पाए जो शायद एक बीमार संसार है। दूसरी चीज़, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए आप, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। मैं बैठा था अंदर, मेरे पास ज़्यादा एनर्जी नहीं थी। उससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना के डाल ही चुका था। फिर मैं बैठा ऐसे ही, तो बाहर कुर्सी डाल के मैं अपना बाहर बैठा था आराम से। मुझे योग साधना कर, इसमें ऐसा होता है, ये कभी भी डिसाइडेड नहीं होता है कि मैं कब इस चीज़ को करूँगा। और ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि पता ही नहीं होता आप कब उठ जाएं और कब आप इसको करना शुरू कर दें। ये अपने आप होता है अंदर से। मैं कुर्सी डाल के बैठा हुआ बाहर, अपना बाहर को देख रहा, ठंड में बाहर बैठा हुआ अपना आराम से शाम का आनंद ले रहा था। इच्छा हुई कि ऐसा किया जाए, तो ये ऑटोमेटिक इच्छा होती है। कई बार ऐसे मैं कभी कभी वीडियो डाल देता हूँ, इससे पहले भी मैंने डाले हैं, लेकिन कई बार मैं नहीं डालता हूँ क्योंकि मैं रात के अंधेरे में कर रहा होता। तो अंधेरे में अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको क्या दिखाई देगा ये चांस की बात है कि इसकी जो मोटिवेशन है या इसका जो अंदर से प्रेरणा हुई है वो शाम को हुई, तो मैंने आपको दिखाया। देखिए इसमें आप देखेंगे, इसको आप समझ लीजिए। जब मैं पहले बैठा, सबसे इनिशियल जब मैं बैठा हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो है वो, 18 मिनट की वीडियो है। तो जब मैं पहले बैठा हूँ और जब मैं आँख को ऐसे करके नीचे को देख रहा हूँ, तो उसके अंदर पहले आपको एक ब्राउन सर्किल दिखाई देता है। ठीक है, और उस ब्राउन सर्किल के अंदर एक और स्मॉल डॉट दिखाई देता है मुझे इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है मुझे किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे जो दिखाई देता है मैं आपको बस वो बता रहा हूँ उसके बाद उस सेशन में आप और आगे जब थोड़ा जाएंगे तो मैं ऐसे करके आँखों को ऐसे करता हूँ, दबाता हूँ। तो जब आँखों को प्रेस करते हैं तो जो कूटस्थ है, ठीक है, जो उसमें नीला नीला कुछ नीले देरा ब्लू थे, उसमें कई सारी नीली नीली आपको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ऐसे 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 बिजली जैसी और ऐसे तमाम चीज़ें। पता नहीं इसमें क्या क्या दिखाई पड़ता है, मुझे मालूम नहीं। बहुत सारी चीज़ें चूँकि दिखाई पड़ती हैं इसलिए मालूम वाली बात नहीं है, पता नहीं क्या क्या है वो, उसे ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। फिर आप देखेंगे जब मैं अपनी गर्दन को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, और जब मैं ऊपर को ऐसे करके यहाँ पे देखता हूँ तो रेड हो जाता है पूरा। इट इज़ दी रेड, ये बिल्कुल लाल हो जाएगा, लाल। कभी कभी पहले रेड एक सर्किल दिखाई देता था इसमें, रेड। जहाँ तक मैं समझा हूँ ये सब शायद चक्र दिखाई देते हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। 7 चक्रों में आप मूव करते हैं शायद, ऐसा ही, क्योंकि सारे चक्र अजनबी में ही दिखाई पड़ते हैं, तो ये हो सकता है चक्र दिखाई देते हो, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ बहरहाल उसके बाद आप एक देखेंगे। देखिए मैं आपको बताऊँ जीसस क्राइस्ट ने एक जगह कहा है कि द पैराबल ऑफ द हिडन ट्रेजर में, कि एक आदमी को खजाना मिलता है तो वो उसे खोदता है, ठीक है, और उसके बाद उसको छिपा देता है, देख लेता है, और उसके बाद वो जाकर के अपना सब कुछ बेच देता है और फिर वो वापस आ जाता है और खजाने को खोद के निकाल लेता है। देखिए जहाँ तक खुदाई की बात है, तो जब कुंडलिनी चलती है ये बहुत थकाती है आपको। इट इज़ एक्सेप्शनली टायर्ड, आई एम टेलिंग, ये बहुत थका हुआ है। और मैं आपको बताऊँ ये बिल्कुल आप पक जाएंगे। मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ इसको, मतलब अपने आप ही हो रहा है। 10 क्या, मुझे बहुत साल हो गए हैं, मतलब 10 सालों की मैं आपको पिछले बात बता रहा हूँ। मैं पिछले 7-8-10 सालों से कभी भी, मतलब 6-7 सालों में से तो मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें मुझे कुछ ना कुछ समस्या ना पैदा हो रही कर रही हो। ये कुछ ना कुछ, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम एंड इट मेक्स यू टायर्ड। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेरी वेरी टायरिंग एक्सरसाइज। ये आपको थका देने वाला अनुभव है, बिल्कुल दिमाग को एकदम पका देने वाला अनुभव हर तरीके से। ये कभी एक्सट्रीम में पहुंच जाएगी जब आप देखते हैं मैं डांस वांस करता हूँ। ये आपको देखेंगे, जो आपको देख रहे हैं ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, ये सब इसी की क्रिएटिविटी है, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आज प्रवचन देने का मूड बन गया या ये हो गया, अब कल को आप देखेंगे कि मैं किसी एक्सट्रीम में पहुंच जाऊंगा, तो ये एक एक्सट्रीम फ्लिप फ्लॉप है इसमें। ये किसी दिन ये किसी डांस हो रहा है, किसी दिन आप देखेंगे कि कुछ प्रवचन चल रहा है, किसी दिन बिल्कुल आदमी थका हुआ पड़ा हुआ है। तो इसका यहाँ कुछ भी अंदाज नहीं आता। कुंडलिनी क्या मूवमेंट जो है ना, ये ऐसे ही करती है। ये आप देखेंगे जितने भी आप डांस वांस ये सब देखते हैं, सब इसी का परिणाम है ये सब,
ठीक है, या कभी आप वाइन्स देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना दी, कभी कुछ कभी कुछ। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। किसी ने आपको कुछ बनाने का मन करेगा, किसी ने कुछ बनाने का मन करेगा। इसीलिए तो आप देखते हैं चैनल में क्या क्या पता नहीं मैं डालते रहता हूँ, इसीलिए क्योंकि ये आपको खुद ही नहीं मालूम आप क्या बना रहे हो। ये कुंडलिनी क्या है ना, ये यहाँ से आकर के ये यहाँ पे रेस्ट करती है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये यहाँ पर कुछ खुदाई करती है। जो मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए, यहाँ पे कुछ खजाना है मेरे ख्याल से, इसी तरफ है यहाँ पर, ठीक है। जबकि हार्ट नीचे रहता है, लेकिन ये खुदाई यहाँ करती है इस जगह पर, और अंदर एकदम एक्सट्रीम, एकदम आपके जैसे ये है यहाँ पे एकदम साइड में, पता नहीं यहाँ पे कुछ खिच 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 ऐसे करके कोई चीज़ है जिसकी खुदाई ऐसी चल रही है मेरे ख्याल से। मुझे मालूम नहीं, अभी तक मुझे क्लियरिटी मुझे भी नहीं हुई कि ये क्या चीज़ है। और ये हर समय यहाँ पे आपको भारीपन महसूस रहेगा, छाती में आपको हर समय भारीपन का एहसास, कुछ हवा की ट्यूब्स जैसी, हवा का जाना आना, हवा की आवाज़ें ऐसे आपको लगेंगी। फिर आप उस सेशन में देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई आज, वैसे मुझे तो पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। उसमें आप देखेंगे थंपिंग ऑफ मूलाधार है। आप देखेंगे मैंने पैर उठा लिए ऐसे करके, ठीक है, और मैं सिर्फ मूलाधार पे बैठा हुआ हूँ। ये दिस इज थंपिंग ऑफ मूलाधार। ये मूलाधार, ये पैर आपके अपने आप ऊपर हवा में हल्के होके उठ जाते हैं, ठीक है, और आप सिर्फ मूलाधार, ये जो मूलाधार है इसके आधार पर आप बैठ जाते हो। दैट इज कॉल्ड एज थंपिंग ऑफ मूलाधार। फिर आप उसमें देखोगे कि थंपिंग क्या, ये तो खैर मूलाधार में बैठना, उसके बाद आप देखोगे मैं मूलाधार पे उछल रहा था ऐसे 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 ऐसे, आप देखेंगे। तो जो आप जो ऐसे ऐसे उछलता हुआ देख रहे हो ना मूलाधार पे, थंपिंग है। इससे क्या है कि एनर्जी ऊपर को धक्का मारती है, ठक 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 ठक, तो ऊपर को एनर्जी खींचती है सहस्त्रार की तरफ, तो वो है। फिर जो दोनों नाड़ियाँ हैं ईड़ा और पिंगड़ा, उसको खिसकाने के लिए आप देखेंगे ये अपने आप ही ऐसे इधर को मूवमेंट है, इधर को मूवमेंट है, जब मैं इधर को जा रहा हूँ इधर को, तो ये सब क्या है ना, ये दिस इज ऑल ऑटोमेटिक। और जब भी मैं गर्दन ऐसे ऐसे आपको दिख रहा हूँ, तो यहाँ पे सुषुम्ना आपको दिमाग में चलती हुई दिखाई देगी, चट चट चट, इट रोटेट्स लाइक दिस, टक टक एंड स्ट्रक्स लाइक, यहाँ पे स्ट्राइक करती है, खट खट खट। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये जो बहुत ही सालों से चल रही है ऐसे प्रोसेस। लेकिन मैंने कहा आज आपको थोड़ा सा सेशन को एक्सप्लेन भी कर दूँ। तो ये जो है ना, ये सब दिस इज़ दी ओनली मैथड यू नो टू गेट टू रीच सुप्रीम कॉन्शियसनेस। जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज है, जितने भी आज तक ऋषि मुनिया, बड़े बड़े भगवान, जो आप ईसा मसीह पैगंबर, ये सब इसी क्रिया को करके आगे बढ़े हैं। ये क्रिया करते रहिए, आप इसकी किस एक्सट्रीम तक पहुंच सकते हैं, बस सबसे बड़ी बात यही आपका लेवल डिसाइड, हायरार्की डिसाइड करती है आप कितना कर सकते हैं। अब मैं तो सही बताऊँ, मैं तो अभी तक भर गया मेरा, तो मतलब मैं तो खुद ही थक गया हूँ इतना। अब ये जब तक होता है, नहीं तो बाकी तो सब चल ही रहा है, ठीक है। तो ये मैंने सोचा कि आपको कुछ समझा भी दूँ इस सेशन के बारे में कि क्या होता है इसमें। आपके लिए ये है मैसेज की, क्योंकि आपको ये सब समझ में आएगा नहीं क्या दिख रहा है, लेकिन आप इस क्रियाओं को जो मैं करता हूँ, ऐसे बैठना, ऐसे गर्दन करना, कम से कम आप ऐसे खाली प्लेन भी बैठ सकते हैं। आप कुछ नहीं, आप अपने कुछ भी मत सोचिए, बस कुछ भी मत सोचिए, आप ऐसे बैठिए, इस तरीके से करिए। जो मैं करता हूँ उसको आप करिए, मैं ऐसे नहीं कहता कि आप मत करिए। भले आपको चक्र ना दिखाई दें, आपको कोई विशेष चीज़ ना दिखाई दे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसे करिए और उससे आप कुछ फ़ायदा ले सकते हैं उन एक्सरसाइज, योगिक एक्सरसाइज से। वो कुछ ना कुछ तो है ही भाई, है ना। चलिए, थैंक यू।